अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। स्टूडेंट्स, हम आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ यूँ है। फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स p और q जो है वो मालूम करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, हम एक साइड को यूज़ करेंगे और फिर उसका जो है वो मवाजना करेंगे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के साथ, तो हमारा जो है वो p और q की वैल्यू निकल आएगी। तो हमने जो है इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2। इसको हमने क्या किया, 1 का नाम दे लिया। अब हमने वैसे ही लिख लिया, पहले तो सवाल लिख लिया। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाली टर्म के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जैसे 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, तो हम 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे हम रैशनलाइजेशन करेंगे। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब हमने क्या करना है, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली के साथ। और नीचे भी हमारा जो है वो अब हमने 8 को पहले 4 से करना है, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ। इसी तरह माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को पहले 4 से, फिर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के साथ 1 बाय 1 करना है। नीचे हमारा a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी, a माइनस बी अगर हमारा इस फॉर्म में हो हमारी टर्म्स, तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ऐसे ही करेंगे, a हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों हमने 8 4 ज़ार 32 माइनस 8 3 ज़ार 24 और 7 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, माइनस 3 4 ज़ार 12 और 7 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 ज़ार 9 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 दफ़ा है स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस 9 और ये 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स 32 वैसे ही लिख लिया और माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया हमारा। 16 माइनस 19 आ जाएगा नीचे हमारे पास 18, सॉरी। यहाँ पे बच्चों हमने 32 और ये 18 को जमा करना है, लेकिन पहले हम यहाँ पे 24 और 12 को हम जमा करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस जमा होता है लेकिन अलामत माइनस की ही आएगी। तो 24 और 12 36 होता है और स्क्वायर रूट 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे 18 में से 16 के 2, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी रकम माइनस की थी। 32 प्लस 18 कितना हो गया, 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2। और ऊपर वाली टर्म से हम 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 1 इज़ 2, 2 8 आर 16 डिवाइडेड बाय माइनस 2। 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस 25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2, माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली टर्म के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नाउ फ्रॉम 1 जो ऊपर हमने जहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू किया था, तो उससे हम जो है अब हमने p प्लस 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 को जब हल करना शुरू किया, तो इसका जवाब क्या आया हमारे पास, इसका जवाब आया -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। तो ये हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे उसकी जगह यहाँ पे, और वो बराबर में वैसे का वैसे ही आ जाएगा, -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का मुवाजना करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइडों को। तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ये आप लोग लिख लें। वी गेट
और यहाँ पे हम P जो है वो -25 आ गया है हमारा, और Q जो है वो 18 आ गया है, Q की वैल्यू यही हमने निकालनी थी स्टूडेंट्स, हमारी निकल आई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसका जो है पहला पार्ट हम करते हैं बच्चों। 25 की पावर 3/2 है, तो हमने 25 की तजज़ी ऐसे करनी है कि 2 पावर में आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 की 2, 5 5 25 होता है, 5 5 ज़ार 25, तो 5 की 2 और ऊपर आ जाएगा 3/2। यहाँ पे हमने 243 की जो है वो मैं आपको अलग से करके दिखाती हूँ तजज़ी। 3 8 ज़ार 24, पहले 8 पे हो जाएगा, 3 1 इज़ 3, फिर 3 पे हो जाएगा 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और लास्ट में 3 1 इज़ 3। तो 3 5 दफ़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 5 लिख लेंगे और ऊपर जो है वो हमारे पास 3/5 आ गया। बटे में हमने 2 की पावर 4 लिख लेना है, क्योंकि पावर जो है वो हमारे पास 5/4 है, तो वो नेक्स्ट स्टेप में हमारी कट जाएगी बटे में जो 4 है। यहाँ पे 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ये छोटे छोटे डिजिट्स की तो हम खुद मतलब याद भी रख सकते हैं। हाँ, जो बड़े डिजिट्स हैं ना उनका हमें पता नहीं चलता, तो वो भी हम फिर साइड पे निकाल सकते हैं। 5 की 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 डिवाइडेड बाय 2 की 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो रहा है नीचे वाली टर्म जो है वो पावर की, तो क्या बच रहा है हमारे पास, 5 की 3 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4। तो 5 5 25, 25 5 125 होता है, और ये 3 की 3 हमारे पास 27 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की 5 हमारे पास 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 16 और 32 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि परमिशन होती है हमें बोर्ड में भी यूज़ करने की। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 27, ये हमारा आ रहा है 3375। तो नीचे हमारा 32 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये हमारा आ जाएगा 512। ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है, इसकी भी हमने वैसे ही तजज़ी करनी है। 54 की मैं आपको साइड पे करके दिखा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। पहले हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 इज़ 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 हमारा बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और यहाँ पे ऊपर 2x आ जाएगा क्योंकि 3 3 9 9 3 27 होता है। यहाँ पे हम 9 को 3 की पावर 2 लिख लेंगे, x + 1 + 2 16 की जो है फैक्टराइजेशन भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 2 1 इज़ 2, 0 आ जाएगा क्योंकि 16 डबल टर्म्स हैं, तो 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, फिर वो आगे 3 की आ जाएंगी, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 इज़ 3। तो 2 की 3 और 3 की पावर 3 हमारा बन रहा है 216 की फैक्टराइजेशन। यहाँ पे हमने देखें, पहले हमारे पास ना क्वेश्चन में 3 था, तो इसलिए हमने 3 की फॉर्म में भी की हुई है तजज़ी। यहाँ पे
3 2 ज़ार 6 होता है, तो 3 की 6 पावर और ऊपर पावर 1/3 आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट के ऊपर जो है वो 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब है 1/3। अब यहाँ पे हमने 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 प्लस 2x - 1। बेसिस अगर सेम हो तो पावर्स जमा हो जाती हैं, आपने ये बात याद रखनी है। तो हमारी 3 बेस सेम थी, पावर्स को हमने जमा कर लिया। 3 की पावर यहाँ पे ना हमने 3 की पावर 3 लिख लिया, और ये 3 2 ज़ार 6, तो 3 की पावर 2x हमारा वैसे ही आ गया। बटे में हमारा 3 की पावर 2x + 2 प्लस 2 की पावर 3 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे 2x + 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गए 2। अब यहाँ पे 3 की पावर 2x + 2 नीचे से कॉमन आ रहा है, ऊपर भी हम वैसे +3 बन रहा था, तो एक 3 हमने वैसे ही लिख लेना है, और 2 जो है हमने वो 2x के साथ लिख देना है। क्यों? क्योंकि हमने नीचे वाली टर्म से कट करना था, इस वजह से हमने अपनी मर्ज़ी की जो है वो टर्म जनरेट कर ली। तो 3 की पावर 2x + 2 कॉमन ले लिया, तो 1 + 2 की पावर 3 बच रहा है हमारे पास। ये कट जाएगा हमारा, इसीलिए हमने कॉमन लिया था। ऊपर 6 आ गया, 1 + 8, तो 6/9। अब 3 2 ज़ार 6 और 3 3 ज़ार 9, तो 2/3 इसका आंसर आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे 216 की, सेम वैसे ही 2 1 = 2 0, 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10। पिछले क्वेश्चन में हमने की हुई है ऐसी फैक्टराइजेशन, मैं दोबारा लेकिन करके दिखा रही हूँ। 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, 3 1 = 3। पिछले क्वेश्चन में भी हमने की थी। तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 बन रहा है, हम इसको लिख लेंगे। ऊपर पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारा बन रहा है 5 की पावर 2। ये तो हमें वैसे ही पता है। और नीचे जो है हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। बच्चों, पॉइंट ख़त्म करने का बहुत इजी मेथड है। पॉइंट की जगह 1 आ जाता है, और उसके बाद जितने डिजिट्स हों उतने 0 आ जाते हैं। तो मैंने भी पॉइंट के बाद 04 था, तो 100 लिख दिया बटे में। तो 2 की पावर 3 पावर पे पावर तो वो ज़रब हो जाती हैं, मैंने ऐसे ही किया है। अब ये कट रहा है, यहाँ पे हम 25 4 100 होता है, तो वो काट देंगे। 4, बल्कि पहले हम ना ऊपर ले जाते हैं, 100 ऊपर और 4 नीचे, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी हमारी। और बस स्क्वायर रूट को हमने 1/2 लिख लिया है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 और 5 की 1 हम लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पे 4 2 8 और 4 5 20, मतलब ये कट रहा है। वैसे ही आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, मतलब 100 पे 4 को डिवाइड करोगे तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर आपके जो हैं वो टेबल्स वीक हैं। तो यहाँ पे हम जो है पावर पे पावर ज़रब कर देंगे हम। 5 की पावर 2 और 3/2। यहाँ पे बच्चों हमने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर दिया। ऊपर 1/2 हमारा आ गया। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 की पावर 3। ये हमने 5 की पावर 3 को ब्रेक कर लिया था, और फिर ताकि ऊपर वाला 5 हमारा कट जाए। अब तीनों टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है हमारा, अब हमारा कट जाएगा 1/2 के साथ स्क्वायर जो है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 6/5 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3। यहाँ पे ना फॉर्मूला यूज़ होना है।
सबसे पहले तो हमें वो फार्मूला आता होना चाहिए, इसलिए मैं पहले आपको बताऊंगी फार्मूला। बस ये फार्मूला यूज़ होना है और 2 स्टेप्स का ये क्वेश्चन है। क्या फार्मूला है हमारा? ए क्यूब, क्यूबिक फार्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। इसको हम ए का मकाब प्लस बी का मकाब बराबर ए प्लस बी और ए का मरबा माइनस ए बी जमा बी का मरबा भी पढ़ सकते हैं। ए प्लस बी यहाँ पे हमारा ये है और ए स्क्र माइनस ए बी, ए स्क्र हमारा ये है फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में, और बी स्क्र हमारा ये है। और ये जो ए बी है ना, ये देखें आप दरमियान वाली टर्म देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमारी बिल्कुल वही फॉर्म बन रही है। देखें ये सेम टू सेम ही है, मैंने टिक लगाए हैं आपको बताने के लिए। तो ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ये वाली सारी टर्म जो है ना वो ऊपर। अब हमने इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में लिखना है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे ए स्क्र मतलब उस फॉर्म में थोड़ा लिख लेंगे। ए की पावर 1/3 ऊपर स्क्र आ जाएगा माइनस ए बी, यानी कि वो फार्मूले के लिहाज से ए बी, और ये बी स्क्र हम करेंगे तो बी की 2/3 की पावर आ जाएगी हमारे पास। ए की पावर 1/3, ये देखें ये लेफ्ट राइट साइड थी हमारी, अब हमने लेफ्ट साइड इससे बनानी है फार्मूले की। तो 1/3 का स्क्वायर प्लस बी की 2/3 का स्क्वायर मकाब, सॉरी मकाब, तो ये वैसे ही कट जाएगा क्यूब, बी की 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 कट जाएगा हमारा ये, तो हमारा आ जाएगा ए प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।